इमरान चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसके कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उसने रिसीवर उठाया। हेलो। हाँ, इमरान के अलावा और कौन हो सकता है? कौन? मूडी? क्या बात है? आखिर कुछ बताओ भी। अरे बस यार, तान न खाओ। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ। रिसीवर रख कर वो दरवाजे की जानिब मुड़ा, जहां उसका एक मरियल समा तहत खड़ा उसे घूर रहा था। उसके चेहरे की रंगत जर्द थी, गाल पिचके हुए और बाल परेशान थे। इमरान ने उससे पूछा, क्या खबर है? वो बोला, जनाब मैंने कुछ मालूमात फराहम की है। इमरान ने कहा, शाबाश, देखा तुमने, पहले तुम कहा करते थे कि मालूमात तुमसे दूर भागती हैं, मगर अब तुम अच्छे खासे जा रहे हो। अनकरीब सार्जेंट हो जाओगे। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि दूसरों को उल्लू बनाने का साइंटिफिक तरीका ये है कि खुद उल्लू बन जाओ, समझे? वो बोला, जी जनाब, बिल्कुल समझ गया। खैर, रिपोर्ट सुनिए। नवाब हाशिम हवेली से बाहर नहीं निकलता। आज एक सुर्ख रंग की कार हवेली में दोबारा आई थी। हवेली की कंपाउंड में एक लड़का तकरीबन आधे घंटे तक मुंह से तबला बजा बजा कर फिल्मी गीत गाता रहा। फिर 11 बजे एक निहायत शोख और अल्लड़ किस्म की मेहतरामी हवेली में दाखिल हुई और उसके बाएं गाल पर स्याह रंग का उभरा हुआ सा तिल था। चेहरा बेज़वी, आंखें शरबती, कद 4.5 और 5 के दरमियान था। इमरान बोला, हाँ वाकई तुम तरक्की कर रहे हो, शाबाश, हर चीज को बहुत गौर से देखो। कार जो दोबारा आई थी उसका नंबर क्या था? मातहत बोला, उस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इमरान बोला, फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब जाओ, 4 बजे शाम फिर तुम्हारी वही ड्यूटी है। इमरान ने बाहर आकर साइबान के नीचे से अपनी स्याह रंग की 2 सीटर निकाली और मूडी के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मूडी उसके गहरे दोस्तों में से था। इमरान जब वहां पहुंचा तो मूडी शराब पी रहा था। वो तकरीबन हर वक्त नशे में रहता था। इमरान को देखकर वो कुर्सी से उठा और लखनवी अंदाज में उसे सलाम करता हुआ पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो मशरिकी तर्ज माशरत का दिलदादा था और मशरकियों के साथ उमूमन उनका अंदाज इख्तियार करने की कोशिश किया करता था। मूडी ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। इमरान बगौर सुन रहा था। मूडी ने कहा, तो वो सिंगारदान मेरे पास छोड़कर चली गई और उसी रात को कुछ नामालूम अफराद ने मेरे बंगले में दाखिल होने की कोशिश की। इमरान ने पूछा, क्या तुम जाग रहे थे? मूडी ने कहा, मैं रात भर जागता रहा था। मैंने उन्हें देखा, 2-3 फायर किए और वो डर कर भाग गए। लेकिन दूसरे ही दिन से यहाँ अजनबियों का तांता बंध गया है। ऐसी ऐसी शक्लें दिखाई दी कि मैं हैरान रह गया। उनमें से कोई नौकरी के लिए आया था, कोई अमरीकी तर्ज हयात के मुताल्लिक मालूमात चाहता था, कोई महज इसलिए आया था कि मुझसे दोस्ती करना चाहता था। तकरीबन 10-15 आदमी इस तर्ज के मुझ तक पहुंचे। इससे पहले जहां कोई नहीं आता था। फिर शाम को एक अजीबोगरीब आदमी आया। उसके चेहरे पर स्याह रंग की घनी दाढ़ी थी और आंखों पर तारीक शीशे की ऐनक। उससे कहा कि वो मेरे बंगले का मालिक है। वाज़े रहे कि मैंने ये बंगला एक एजेंसी की मारिफत किराए पर हासिल किया है और उस अजीब नौवारिद ने मुझसे कहा कि उसे एजेंसी वालों पर एतमाद नहीं है। मैं जरा बंगले की अंदरूनी हालत देखना चाहता हूँ। तुम खुद सोचो डियर इमरान, मैं उल्लू तो था नहीं कि उसे अंदर दाखिल होने की इजाजत देता, और फिर ऐसे हालात में। खैर लो मेरी जान, तुम भी पियो। इमरान ने कहा, नहीं शुक्रिया। खैर फिर क्या हुआ? मूडी ने मूड में आकर कहा, तुम जानते हो कि मैं खुद बड़ा पुरस्कार आदमी हूँ, मुझे कोई क्या धोखा देगा। मैंने उसे टहला दिया। मूडी ने दूसरा ग्लास लबरेज करके होंठों से लगा लिया। इमरान ने पूछा, लड़की फिर आई थी? मूडी ने एक सांस में ग्लास खाली करके उसे मेज पर पटका, फिर बोला, हाँ यही तो दास्तान का बड़ा पुरदर्द हिस्सा है। मेरे दोस्त वो आई थी, आज से 10 दिन पहले का वाक़या है। आई और कहने लगी कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ऐसी चीज को अपने पास कैसे रखूं। मैं एक बेसहारा लड़की हूं, मेरी गर्दन जरूर कट जाएगी। मैंने उसे कहा कि वो इसे किसी माकूल आदमी के हाथ फरोख्त क्यों नहीं कर देती, इस तरह उसकी माली हालत भी दुरुस्त हो जाएगी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो राजी हो गई। मैंने उसे 25,000 का ऑफर दिया। इस पर वो कहने लगी कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है। उसकी दानिस्त में इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। मैंने सोचा, कितनी भोली है। हाय इमरान प्यारे, वो अब भी। हाय, मैंने उसे जबरदस्ती 25,000 के नोट गिन दिए। इस दौरान में हर रात मुझे रिवॉल्वर लेकर उस सिंगारदान की हिफाजत के लिए जागना पड़ता था। इमरान ने कहा, अरे वो है कहाँ, मैं भी तो देखूं। मूडी बोला, ठहरो मैं दिखाता हूं। फिर इजक बेजक मूडी का मूड बिगड़ गया। उसका ऊपरी होंठ भिंज गया और आंखों से खून सा टपकता मालूम हो रहा था। इमरान ने उसके जज्बाती तगय्युर को हैरत से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मूडी झटके के साथ उठा और दूसरे कमरे में चला गया। इमरान चुपचाप बैठा रहा। दफतन उसने दूसरे कमरे में शोरगुल की आवाजें सुनी और साथ ही नौकर भागता हुआ कमरे में आया। उसने हाँफते हुए इमरान से कहा, साहब, मूडी साहब को बचाइए। इमरान उछल कर खड़ा हो गया। क्या हुआ? नौकर ने कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया और खुद भी भागता हुआ उसी कमरे में चला गया। इमरान चपट कर कमरे में पहुंचा।
मूडी अजीब हाल में नजर आ रहा था। 2-3 नौकर उसकी कमर से लिपटे हुए थे और वो एक स्याह रंग के डिब्बे से अपना सर फोड़ रहा था। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, हट जाओ, हट जाओ, और साथ ही डिब्बे से अपने सर पर जरबें लगाता जा रहा था। इमरान ने बदक तमाम वो डिब्बा उसके हाथ से छीना और नौकरों ने किसी न किसी तरह उसे धकेल कर एक सोफे में डाल दिया। इमरान ने डिब्बे को हाथों में तोल कर देखा और फिर उसकी नजर जवाहिरात पर जम गई जो डिब्बे के चारों तरफ जड़े हुए थे। मूडी सोफे से उठकर धड़ा, यही है, यही है। इमरान बोला, होश में आ जाओ बेटा, वरना ठंडे पानी की बाल्टी में गोता दे दूंगा। मूडी ने हलक फाड़ कर कहा, मैं बिल्कुल होश में हूं। जब से मैंने इसकी कीमत अदा की है चैन से रात भर सोता हूं। समझे तुम? या अभी और हलक फाड़ूं? इमरान ने कहा, अब तुम सो जाओ, फिर कभी बात करेंगे। वो बोला, क्या? अरे क्या, अब तुम भी काम नहीं आओगे? इमरान बोला, तो फिर तुम होश की बातें करो। मूडी पेशानी पर हाथ मारकर बोला, अरे बाबा, इसके खरीदने के बाद से अब तक एक भी पुरस्कार आदमी दिखाई नहीं दिया। किसी ने भी इसे हासिल करने की कोशिश नहीं की। इमरान एक तवील सांस लेकर बोला, तो ये कहो। मैं समझ गया। मूडी बोला, समझ गया ना? इमरान ने कहा, हाँ, और अगर तुम्हारी असरार परस्ती का यही आलम रहा तो तुम जहां से कंगाल होकर जाओगे। अरे मुझे तो डर है कि कहीं तुम कुछ दिनों के बाद गंडे और तावीजों के चक्कर में न पड़ जाओ। मूडी बोला, ये क्या चीजें हैं? इमरान बोला, कुछ नहीं, खैर उस लड़की का पता मालूम है। मूडी बोला, वो आलमगीरी सराय में रहती है। इमरान बोला, आलमगीरी सराय बहुत बड़ा इलाका है। मूडी बोला, लेकिन ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? मुझे 25,000 रुपयों की परवाह नहीं है। मैं तो, हाय, मैं उसे धोखेबाज किस तरह समझूं? वो तो मुझे एक ऐसी औरत मालूम होती है जो हजारों साल से जिंदा हो। तुमने राइडर हैगर्ड का नॉवल शी पढ़ा है? इमरान उसे घूसा दिखाकर बोला, ओए मूडी के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मूडी हाथ झटक कर बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा होशमंद हूं। इमरान बोला, क्या तुमने इसके जवाहिरात कहीं परखवाए हैं? मूडी बोला, परखवाए हैं? मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे धोखा दिया गया। हाय, मुसीबत तो यह है कि मैं उसे धोखेबाज कैसे समझूं? नहीं, वो शहजादी है। इमरान बोला, वे चुप, डफर कहीं के। क्या तुमने उससे दोबारा मिलने की कोशिश भी की है? मूडी बोला, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। इमरान उसे तरहम आमेज नजरों से देख कर रह गया। उसने मूडी से पूछा, इन पत्थरों का तखमीना क्या है? मूडी बोला, पत्थर नहीं बल्कि पत्थरों की नकल का हो। इन सब का तखमीना 150 से ज्यादा नहीं है। इमरान ने कहा, ओ मूडी, खुदा तुम पर रहम करे। मूडी अपने सर पर हाथों से सलीब की शक्ल बनाने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, लड़की का मुकम्मल पता है तुम्हारे पास? मूडी बोला, है, लेकिन करोगे क्या? इमरान ने कहा, कुछ भी नहीं। जाहिर है कि वो अब वहां नहीं होगी, या मुमकिन है पहले भी न रही हो। मूडी बोला, हाय, तो तुम भी यही बात साबित कर रहे हो कि वो धोखेबाज है? इमरान ने कहा, अब तुम बकवास न करो वरना गोली मार दूंगा। मूडी बोला, गोली मार दो मगर मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो धोखेबाज है। वो बहार की हवाओं की तरह हौले हौले चलती है। उसके रुखसारों से सुबह तुलू होती है। उसके गेसुओं में शामें अंगराइयां लेती हैं। इमरान बोला, और मेरा चांटा तुम्हारी आंखों में दुनिया तारीक कर देगा। मैं कहता हूं मुझे उसका पता चाहिए और कुछ नहीं। मूडी बोला, सराय आलमगीरी के इलाके में सिर्फ इतना ही, और उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन इमरान मूडी को घूर कर बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया था जबकि तुम्हें हाथ से गई हुई रकम का अफसोस भी नहीं है? मूडी बोला, प्यारे इमरान, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम साबित कर दो कि वो धोखेबाज नहीं है। तुम चूंकि सरकारी आदमी हो इसलिए मैं तुम्हारी बात कतई तस्लीम कर लूंगा। मैं से अगर कोई दूसरा कहेगा तो मुमकिन है मुझे यकीन ना आए। इमरान ने सर हिलाकर कहा, अच्छा बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि महकमा सुरात रसानी में शोबाए इश्क व आशिकी भी खुलवा दूं, और फिर तुम ये सारी बातें मुझसे फोन पर भी कह सकते थे। मूडी बोला, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फोन पर ऑपरेटर भी सुनते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई शहजादी दुर्दाना को धोखेबाज समझे। ओ शहजादी। इमरान बोला, ओ शहजादी के भतीजे, मैं चला। आइंदा अगर मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, ये सिंगारदान मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। मूडी में इमरान का हाथ पकड़ लिया, बोला, हरगिज नहीं, मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगा, खा शहजादी के दुश्मन कोहे ताफ तक मेरा पीछा करें। इमरान ने मायूसी से सर हिलाकर कहा, तुम्हारा मरज लाइलाज है, और सिंगारदान को मेज पर रखकर कमरे से निकल गया। मूडी हलक फाड़ फाड़ कर उसे पुकार रहा था। थोड़ी देर के बाद इमरान की 2 सीटर हाशिम की हवेली के सामने रुकी। इमारत कदीम वज़ा की थी, लेकिन पाई बाग जदीद तरीन तर्ज का था, और उसके गिर्द घिरी हुई कद्द-ए-आदम दीवार भी बाद का इजाफा मालूम होती थी। इमरान ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी और खुद पाई बाग में फाटक से गुजरता हुआ दाखिल हुआ। फाटक से एक रविश सीधी हवेली के बरामदे की तरफ चली गई थी। जैसे ही सुर्ख रंग की बजरी उसके जूतों के नीचे कड़कड़ाई, न जाने किधर से एक बड़ा सा कुत्ता आकर इमरान के सामने खड़ा हो गया। इमरान आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं
भला आपके बगैर रियासत मुकम्मल हो सकती है? बराह करम रास्ते से हट जाइए। कुत्ता भी बड़ा अजीब था, ना तो उसने अपने मुंह से आवाज निकाली और ना ही आगे बढ़ा। दूसरे ही लम्हे इमरान ने किसी की आवाज सुनी जो शायद उस कुत्ते ही को रैगी रैगी कहकर पुकार रहा था। आवाज नजदीक आती गई और फिर मालती की झाड़ियों से एक आदमी निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। ये अधेड़ उम्र का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। आंखों से अजीब किस्म की वहशत जाहिर होती थी। चेहरा गोल और दाढ़ी मूंछों से बेनियाज, सर के बाल खिचड़ी थे, होंठ काफी पतले और जबड़े भारी थे। उसने शार्क स्किन्ड बतलून और सफेद सिल्क की तमीज पहन रखी थी। उसने इमरान को घूर कर कहा, फरमाइए। इमरान ने कहा, मैं नवाब साहब से मिलना चाहता हूँ। वो बोला, क्यों मिलना चाहते हैं? इमरान बोला, उनसे खादों की मुख्तलिफ इकसाम के मुताल्लिक तबादला ख्याल करूंगा। आदमी ने हैरत से कहा, खादों की अकसाम? फिर बोला, आखिर आप हैं कौन? इमरान ने कहा, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। वो आदमी आहिस्ता से बड़बड़ाया, फिर वही प्रेस रिपोर्टर। फिर बुलंद आवाज में बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पास वक्त नहीं है। इमरान ने संजीदगी से कहा, मगर मेरे पास काफी वक्त है। मैं दरअसल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल कबल वो लाश किसकी थी? क्या आप इस पर रोशनी डाल सकेंगे? वो आदमी बेजारी से बोला, बस खुदा के लिए जाइए, मैं इसके मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। अगर मुझे पहले से इस अजीबोगरीब वाक़े का इल्म होता तो शायद मैं यहाँ आने की जहमत ही गवारा न करता। इमरान ने कहा, मुझे सख्त हैरत है, आखिर आपने किस रफ्तार से अपनी रवानगी शुरू की थी कि आपको अपने कत्ल की इत्तला न मिल सकी? नवाब हाशिम ने कहा, देखो साहिबजादे, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कभी फुर्सत के वक्त आना। इमरान बोला, अच्छा यही बता दीजिए कि आप ऐसे हालात में क्या महसूस कर रहे हैं? वो बोला, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पागल हो गया हूँ। पुलिस मेरी जिंदगी में भी मुझे मुर्दा तस्वुर करती है। मेरा भतीजा मेरी अमलाक पर काबिज है। मैं मेहमान खाने में मुकीम हूँ। मेरा भतीजा कहता है कि आप मेरे चचा की हम शक्ल जरूर हैं, लेकिन चचा साहब का इंतकाल हो चुका है। अदालत ने उसे तस्लीम कर लिया है, लिहाजा आप किसी किस्म का धोखा नहीं दे सकते। इमरान ने मगमूम लहजे में कहा, वाकई ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। नवाब हाशिम बोला, है ना? इसका मतलब यह है कि आप मुझे नवाब हाशिम तस्लीम करते हैं? इमरान बोला, कतई जनाब, 100% आजकल हर बात मुमकिन है। मैं अपने अखबार के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये वाकई बैदस कयास नहीं। नवाब हाशिम एक तरफ बढ़ता हुआ बोला, शुक्रिया शुक्रिया, मेरे साथ आइए, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। इमरान उसके साथ हो लिया। दोनों एक कमरे में आ गए। इमरान बैठता हुआ बोला, मगर हैरत है, आपके भतीजे ने आपको यहाँ क्यों कयाम करने दिया? ऐसी सूरत में तो उसे आपसे दूर ही रहना चाहिए था। नवाब हाशिम ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ, मेरे साथ उसका रवैया बुरा नहीं है। वो कहता है चूंकि आप मेरे चचा से बड़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं, इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत मालूम होती है। आप चाहें तो जिंदगी भर मेरे साथ रह सकते हैं, मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूंगा, लेकिन ये कभी ना कहिए कि आप ही नवाब हाशिम हैं। इमरान सर हिलाकर रह गया। बोला, बड़ी अजीब बात है। कुछ देर खामोशी रही, फिर नवाब हाशिम ने कहा, भला आप किस तरह साबित कीजिएगा कि मैं ही नवाब हाशिम हूं? इमरान ने कहा, मैं हर तरह कोशिश करूंगा जनाब। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर राजदाराना लहजे में बोला, यहाँ इस शहर में आपकी 2-4 पुरानी महबूबाएं तो होंगी ही। नवाब हाशिम उसे तेज नजरों से घूरने लगा। बोला, क्यों, इससे क्या गरज? इमरान बोला, ओहो, बस आप देखते जाइए, जरा मुझे उनके पते तो बताइएगा, सब मामला मैं आने वाहिद में फिट कर लूंगा। जी हाँ। नवाब बोला, आखिर मुझे भी तो कुछ मालूम हो। इमरान ने कहा, ठहरिए, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप वाकई ये चाहते हैं कि आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया जाए? दफतन नवाब हाशिम झुंझला गया। बोला, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इमरान बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ नवाब साहब कि अगर आपको नवाब हाशिम साबित कर दिया गया तो पुलिस बुरी तरह आपके पीछे पड़ जाएगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद आप पुलिस के चक्कर में पड़ भी गए होंगे। जाहिर है कि पुलिस उस आदमी के मुताल्लिक आपको जरूर परेशान करेगी जिसकी लाश ने आपके नाम से शोहरत पाई थी। नवाब बोला, मेरे खुदा, मैं क्या करूं? काश मुझे इन वाकयात का पहले से इल्म होता, मैं हरगिज वापस ना आता। इमरान ने कहा, लेकिन अब आप कहीं जा भी नहीं सकते। नवाब हाशिम ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा, मैं खुद भी यही महसूस करता हूँ। इमरान ने पूछा, आखिर आप इतने पुरस्कार तरीके पर क्यों गायब हो गए थे? नवाब बोला, खत्म करो मियाँ, जो कुछ हो गया देख किया जाएगा। मैं पुरानी बातें कुरेद कर आवाम के लिए गुफ्तगू का मौजू बनना पसंद नहीं करूंगा, और फिर तुमसे ऐसी बातें क्या करूं साहबजादे। इमरान उठता हुआ बोला, न कीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि अनकरीब आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गया। नवाब हाशिम भी उठता हुआ बोला, जरा ठहरिएगा, आप मेरे मुताल्लिक क्या लिखेंगे? इमरान ने रुक कर कहा, ये कि आप नवाब हाशिम नहीं हैं। उसने मुड़े बगैर ही जवाब दिया। नवाब बोला, मैं तुम्हारे अखबार पर मुकदमा चला दूंगा। इमरान पुरसकून लहजे में बोला,
हाँ, ये भी उसी सूरत में होगा जब आपको अदालत नवाब हाशिम तस्लीम कर ले। नवाब हाशिम चीख कर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इमरान भी उसी अंदाज में चीखा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नवाब के चीखने का अंदाज बदस्तूर बाकी रहा। बोला, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इमरान पलट गया, बोला, देख लूं तो कहाँ है आपकी बंदूक? मुंह चाहिए गोली मारने के लिए। इमरान भटियारपनों किसी अंदाज में हाथ हिलाकर नवाब हाशिम से लड़ने लगा। सब कुछ हो गया, बस हाथापाई की नौबत नहीं आई। बाहर कई नौकर इकट्ठे हो गए थे। फिर एक खुशरू और पवी हैकल आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल रही होगी। अंदाज से काफी फुर्तीला आदमी मालूम होता था। उसने गरजदार आवाज में पूछा, क्या बात है? नवाब हाशिम इमरान की तरफ इशारा करके बोला, ये किसी अखबार का रिपोर्टर है। आदमी बोला, होगा, लेकिन गुल मचाने की क्या जरूरत है? नवाब बोला, ये मेरे खिलाफ अपने अखबार में मजमून लिखने की धमकी देता है। वो शख्स इमरान की तरफ मुड़ा, बोला, क्यों जनाब, क्या मामला है? इमरान ने कहा, आप शायद नवाब साजिद हैं। वो शख्स बोला, जी हाँ, लेकिन आप खामखा। इमरान हाथ उठाकर बोला, जरा ठहरिए, मैं दरअसल आपसे मिलना चाहता था और दरमियान में ये हजरत आकूदे कहते हैं कि मैं नवाब हाशिम हूँ। वो नवाब हाशिम की तरफ मुड़ा, बोला, क्यों जनाब, मैंने आपको मना किया था ना कि फजूल बातें न कीजिएगा। नवाब हाशिम बोला, अरे ओ साजिद, तुझसे खुदा समझे, मैं तेरा चचा हूँ। साजिद बोला, अगर आप मेरे चचा हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जहां से चुपचाप चले जाइए, वरना पुलिस आपको बहुत परेशान करेगी। फिर उसने इमरान की तरफ देखकर कहा, क्यों जनाब? इमरान सर हिलाकर बोला, कतई कतई, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। साजिद बोला, अच्छा जनाब, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान बोला, बात दरअसल यह है कि मैं आपसे कुत्तों के मुताल्लिक तबादला ख्याल करना चाहता था। नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। वो कुत्तों का शौकीन था और शहर में उससे ज्यादा कुत्ते और किसी के पास नहीं थे। नवाब साजिद थोड़ी देर के बाद बोला, आपकी सूरत से तो नहीं मालूम होता कि आपको कुत्तों से दिलचस्पी हो। इमरान ने कहा, इसमें शुबा नहीं है कि अभी मेरी सूरत आदमियों जैसी ही है, लेकिन मैं कुत्तों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। नवाब साजिद बोला, क्या जानते हैं? इमरान ने कहा, यही कि बाज़ औक़ात कुत्ते बिला वजह भी भौंकने लगते हैं। नवाब साजिद इमरान को घूरने लगा। बोला, तो आप CID के आदमी हैं? इमरान बोला, मैं A से लेकर Z तक का आदमी हूं। आप उसकी परवाह न कीजिए, लेकिन मैं आपसे कुत्तों के मुताल्लिक तबादला ख्याल जरूर करूंगा। नवाब साजिद कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, कीजिए जनाब, आप यही बता दीजिए कि शिकारी कुत्ते कितनी किस्म के होते हैं, इसी से मैं आपके मुताल्लिक अंदाजा लगा लूंगा। इमरान ने कहा, कुत्ते की हर किस्म में शिकार की लत पाई जाती है। नवाब साजिद बोला, शिकारी से मेरी मुराद है स्पोर्टिंग ब्रीड्स। इमरान सर हिलाकर बोला, तो यूं कहिए ना। अच्छा, गिनिए जरा उंगलियों पर। है सेंची, बुरजोती, डिक्शनड, ग्रे हाउंड, अफगान हाउंड, आयरिश उल्फ हाउंड, हैगल, हेयरबेयर, फॉक्स हाउंड, ओटर हाउंड, ब्लड हाउंड, डियर हाउंड, अल्क हाउंड, बीस्ट हाउंड, स्लोकी और खुदा आपको जीता रखे विस्क्ड। हाँ, अब कहिए तो ये भी बताऊं कि कौन किस किस्म का होता है। उनके आदात व खसाइल सियासी और समाजी रुझानात पर भी रोशनी डाल सकता हूं। नवाब साजिद बोला, नहीं, बस आपको यकीनन कुत्तों से दिलचस्पी है। आप कुत्तों से मुतल्लिक किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? इमरान ने कहा, मैं दरअसल कुत्तों की गुमशुदा नस्लों के मुतल्लिक रिसर्च कर रहा हूँ। साजिद बोला, गुमशुदा नस्लें? इमरान ने कहा, जी हाँ। भला आप अपने यहाँ के कुत्तों के बारे में क्या जानते हैं? नवाब साजिद ने नफरत से मुंह सिकोड़ कर कहा, देसी कुत्ते। इमरान ने कहा, जी हाँ, देसी कुत्ते। आज भी इन पर विलायती कुत्ते मुसल्लत हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप विलायती कुत्तों को सीने से लगाते हैं और देसी कुत्ते जिल्लत में पड़े हुए हैं। नवाब साजिद हंसने लगा। बोला, ओह, क्या आप देसी कुत्तों के लीडर हैं? इमरान बोला, चलिए यही समझ लीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था। साजिद उठता हुआ बोला, ठहरिए, मैं देसी कुत्तों के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ न कुछ मसरूफियत जरूर होगी। वो इमरान और नवाब हाशिम को कमरे में छोड़कर चला गया। चंद लम्हे खामोशी रही। नवाब हाशिम इमरान को अजीब सी नजरों से घूर रहा था। उसने थोड़ी देर के बाद कहा, आखिर तुम हो क्या भला? इमरान बोला, मैं अली इमरान, MSc DSc हूँ, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब गुफ्तगू कीजिए मुझसे। नवाब हाशिम हंसता हुआ बोला, ओह, तब तो मेरा भतीजा बड़ा चालाक मालूम होता है। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। इमरान ने कहा, ठहरिए, मुझे जो कुछ मालूम करना था कर चुका। नवाब हाशिम बोला, यार तुम इस काबिल हो कि तुम्हें मसाहिब बनाया जाए? इमरान ने कहा, इससे ज्यादा काबिल हूँ नवाब साहब। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप ही नवाब हाशिम हैं। नवाब हाशिम ने कहका लगाया। बोला, फिर कलाबाजी खाई। फिर संजीदा होकर बोला, आप जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। इमरान चुपचाप उठा, बोला, मशवरे का शुक्रिया, और वो बाहर निकल गया। रविश तय करते वक्त इत्तेफाकन उसकी नजर मालती की बेतरतीब झाड़ियों की तरफ उठ गई और उसने महसूस किया कि वहां कोई छुपा हुआ है। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी